अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, साल 2023 में मज़दूर अफराद के जो हालात हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे जो ये लाइन है, ये मज़दूर अफराद जो हैं उनकी एक कसीर तादाद में एक लाइन मौजूद है और ये लोग इस वक्त दिहाड़ी ना मिलने की वजह से लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर एक लंगर का एहतमाम किया जाता है मुखैर हज़रात की जानिब से। तो वहाँ पर जो ये मज़दूर अफराद हैं, एक वक्त की रोटी खाने और घर वालों के लिए भी पेट उनका भी भरने के लिए यहाँ पर लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी है वो ना होने के बराबर है। दिहाड़ी मिल नहीं रही और उसके हिसाब से अगर दिहाड़ी लग भी जाए तो पूरी दिहाड़ी मिलना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल का बात होती है। मज़दूर अफराद आप देख सकते हैं मसल में मौजूद भी हैं, बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरी दफ़ा दिहाड़ी जो है कब लगी और उस हिसाब से कितना परेशान है। साल 2023 इनके लिए कितना मुश्किल रहा और साल 2024 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं इन्हें। मसद है कि मज़दूर अफराद मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। देखा, दिहाड़ी की अगर बात करें तो क्या हालात हैं इस वक्त, कितने कितने अरसे बाद हालात खराब ही जा रहे हैं मुल्क के, हालात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो इस साल 2024 जिस तरह अब आ रहा है, इलेक्शन भी होंगे, तो कोई बेहतरी समझते हैं इसके बाद? न बेहतरी नहीं है, बेकार ही है ये सारा सब कुछ। सब कुछ ही कोई जो आता अपने पेट के वास्ते आता, गरीबों वास्ते कोई नहीं आता। तो क्या समझते हैं साल 2023 में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने परेशान किया? ये आटे ने परेशान किया, घी ने परेशान किया, क्या नाम, हर चीज़ महंगाई पर जा रही है। तो दिहाड़ी पूरी मिलती है, गवर्नमेंट ने जो मुख्तस की हुई है 12 से 1300 रुपये, तो क्या मज़दूर अफराद को दिहाड़ी इतनी मिल रही है? मजदूरों को तो बेचारों को दिहाड़ी कम मिल रही है, बहुत ज़्यादा कम मिल रही है मजदूरों को। तो कुरान कहते हैं कि हम मज़दूरों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर। मजदूर बेचारे सारे दिन बैठ के बाजे टाइम तो अपने घर ही चले जावा, रोटी पानी 30 रुपये की लेके जा खावा। अभी लंगर पहुंचा भी नहीं, फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सारा दिन दिहाड़ी इंतजार कर रहे हैं उसकी। देख ले लाइन कितनी बड़ी हो गई है। दिहाड़ी का पहले इंतज़ार कर करके दिहाड़ी नहीं मिलती तो यहाँ पर आ गई। हाँ, देख सकते हैं आपके मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। एक और भी हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मज़दूर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। कब लगी थी आखिरी दिहाड़ी? लगता रहता, शुक्र है अल्लाह का। निज़ाम कैसा चल रहा है? साल 2023 जो है कितना मुश्किल था? सही चल रहा है भैया, अच्छा निज़ाम चल रहा है। हालात सारे मज़दूरों के इस टाइम कैसे हैं? सब सही है। सब सही है। सुन सकते हैं आपके जो मज़दूर अफराद हैं, कुछ जिनकी दिहाड़ी लग रही है उनका भी ये कहना है कि हालात हैं कुछ बेहतर भी हैं। कुछ और भी हमारे साथ मज़दूर अफराद मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करेंगे भाई? नहीं, दिहाड़ी कब लगी आप? दिहाड़ी 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल से दिहाड़ी नहीं लगी? बा हमें खाना लेने दो, आप जाओ जहाँ से आए हो। मेरे भाई नाराज ही नहीं होना, कोई किसी को नहीं देता। अच्छा, आप ये कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ लाइन में खड़े। हाँ जी। दिहाड़ी पूरा दिन मिली नहीं, बस ये लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं हमारे, हाँ आप देख सकते हैं एक और भी हमारे साथ भी मज़दूर अफराद मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, मालिक का कैसे करम। हालात चल रहे हैं? हालात अल्हम्दुलिल्लाह आपकी साथ दे रही है रिज़्क़ पानी। दिहाड़ी जो है वो पूरी मिलती है मजदूरों को, जो दिहाड़ी गवर्नमेंट जो कहती है लेने 12 से 1300। 1200-1300 नहीं है, 1000 रुपये दिहाड़ी चल रही है। जो लेने वाला होता है, जो देने वाला होता है वो देता है। हाँ, किसने नहीं करवाना काम उसने पैसे कम देने हैं। ठीक है, ठीक है, किसके मुख्तस की हुई है वो वाली उतनी दिहाड़ी नहीं चल रही। वो दिहाड़ी नहीं मिल रही। ठीक है। हाँ जी, वो दिहाड़ी नहीं मिल रही। दूसरा अभी जिस तरह अभी आगे इलेक्शंस हैं तो बड़े वादे दावे आम आवाम मजदूर अफरादों के साथ किए जाते हैं कि आज जीतने के बाद हम मुल्क की सब मजदूरों को खुशहाल कर देंगे, ये कर देंगे। कभी आपके साथ जो वादे हुए पूरे हुए? हाँ, वादे तो रब के साथ ही पूरे करते हैं, इनने कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। जो बंदा एक नया आया था उसको चांस किया है, उसके दौर में कोरोना आ गया, उसने फिर भी 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार, 15-15 हज़ार मजदूर तबके को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कितने खड़े, आधे से ज़्यादा ने लिए होंगे पैसे, दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। निज़ाम है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, हर इदारे में बेहतरी। निज़ाम बिल्कुल ना कैसा निज़ाम कुछ भी नहीं है।
हाँ कुछ जैसे आप सारा दिन यहाँ बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, गंदगी में बैठे हैं, कभी कोई इदारा नहीं आया कि आप लोगों के लिए कोई बैठने के इंतजाम बेहतर कर लें, या फिर अपना मजदूरों के लिए कोई जैसे लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ है? मेरा भाई जब मेरा पेट भरा होगा तो मैं किसी को कहूँगा, मेरा पेट ही नहीं भरता, जब 2 अगस्त याद किया मेरा पेट ही नहीं भरता, मैं किसी को क्या कहूँगा। हाँ जी, इनका पड़ेगा तो फिर बात करेंगे। हाँ जी, देख सकते हैं आप जो हालात हैं आपके सामने। दिहाड़ी का पूरा दिन इंतज़ार करती है मज़दूर अफराद, मगर जो वादे दावे नौकरियों के किए जाते थे हमारे हुक्मरानों की जानिब से, अगर वो पूरे होते तो आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन जो मज़दूर अफराद हैं इनकी यहाँ पर मौजूद ना होती, इन्हें कोई रोज़गार मिल जाता, और जो इनके माली हालात हैं बड़े मुश्किल हालात हैं। जिस तरह हमें मज़दूर अफराद ने बताया कि एक वक्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साल 2024 की भी अगर बात करें उसमें भी इनका यही कहना है कि आगे भी हमें बेहतरी होती नज़र नहीं आती, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। गरीब तबका जो है गुर्बत की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी मज़दूर अफराद जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचू, बात करें रोज़ी के हालात के हवाले से, दिहाड़ी के हवाले से, कितने मुश्किल हालात हैं? बहुत मुश्किल हालात है जी, रोटी पूरी नहीं होती, कहाँ से लेके आए? एक मिसाल की बात है, हूँ आप सियाने हो, जिसका काम करते हैं जी वो पैसे कुछ रख लेता है, कुछ देता है, कुछ नहीं देता, इस वजह से उसके लिए मांगते हैं, फिर भी नहीं देता। गवर्नमेंट कहती है कि जो मज़दूर अफराद हैं उनकी जो दिहाड़ी है 1250 रुपये तक होनी चाहिए रोज़ की। कभी इतनी दिहाड़ी मिली है? भाईजान कभी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, उल्टा खा जाते जो ही होता है। इस पे इदारे इस पे कोई कंट्रोल नहीं? कोई कंट्रोल नहीं है बेटे, क्या कंट्रोल है? किसी चीज़ में ही कंट्रोल नहीं है। कितनी उम्र होगी आपको मजदूरी करते? 61 साल। मेरी उम्र कोई 25 साल है, काम करते करते 25 साल। जो अभी हालात हैं मजदूरों के 2023 साल के जिस तरह रहे, क्या ऐसे पूरी ज़िंदगी में हालात देखे आपने? नहीं, कोई कभी नहीं देखे। उस टाइम बहुत हालात चंगे थे, हर किसी की मानते थे, आज तो कोई भी नहीं मानता। आज तो जो कहता है जी मेरे पास ही होए, जो ही होए मेरे पास होए, जिसकी मजदूरी करें वो देते भी नहीं है। अब ये हालात आ गए हैं कि लोग दिहाड़ी का इंतज़ार नहीं, रोटी का इंतज़ार, लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या करे गरीब अल्लाह, क्या करे गरीब अल्लाह के? आखिर कुछ ना कुछ तो खाना पीना है, मजदूरी जी न मिले, आखिर उनने तो कोई हालात पूरा अपना पेट पालना है। ठीक है, और बाकी क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी हालात हैं, हुक्मरान भी अभी आगे इलेक्शन भी करीब हैं, बड़े वादे दावे आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ जितने भी वादे दावे करते हैं, आज तक कभी ज़िंदगी में आपने देखा कि पूरे हुए हैं? नहीं हो रहे जी। मैंने 4 मरले का प्लाट लिया है, अल्लाह ने 4 बच्चे दिए हैं, खुदा का घर सामने खुला है। 3 मरले का इंतकाल है, एक का नहीं है। आज की ये बेईमानी हो रही है, क्या करें बेटे, किसको बताएं, किसको रोएं? मतलब हर जगह ये करप्शन है, हर जगह यही बात है, जो ये बेईमानी चल रही है। हुक्म रहमान के पास जाएं वो भी नहीं सुनते, वो पैसे लेके थाने में गए हैं, थाने वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं। क्या करें जी, थाने में भी ये तुम्हारा बाप किया है, उधर से उनने क्या है जी, चलो बाबा ऐसा करो, ईद का माहौल है, ईद गुजारो, फिर तुम्हारी सोचेंगे। वो आज सोचेंगे हमारी, क्या सोचेंगे? कहीं पे भी जो काम है हमारे इदारों में बगैर किसी करप्शन के नहीं हो रहा। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है। कोई मेरे बच्चे जाके देख माशाल्लाह, जिसका काम करते हैं ना, आधे पैसे देते, आधे नहीं देते। क्या करें? हालात बेहतर कैसे हो सकते? बेहतर ऐसे ही हो सकते हैं कि चंगा ऐसा बंदा आए जो बैठे, वो हालात सही करे मुल्क के। अल्लाह पाक उसको, जितने पुराने सियासतदान हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं है। नौजवान की आदत, पढ़ी लिखी नौजवान की आदत सामने नहीं 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 नहीं, पुराने सियासतदानों से उम्मीद नहीं है आप? नहीं है जी। फिर किन से, मतलब जो अगर आप चाहते हैं कोई नए पढ़े लिखे नौजवान सामने आए? नौजवान आए तो वो उसकी बात समझ आए कि आए।
मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं। सुन सकते हैं आप, मजदूर अफराद हमारे साथ मौजूद थे, बाबा मौजूद है। अच्छा, आखिरी दफ़ा दिहाड़ी आपकी कब लगी थी, कितने दिन हो गए? बेटे आज 10-12 दिन हो गए हैं, काम ख़त्म किए हुए हैं, एक पैसा भी नहीं मिला। दरवाज़ों के पैसे अलग हैं, आज ये दफ़ा दरवाज़ों के पैसे नहीं दिए, वो मटीरियल के जो पैसे थे ना वो दे दिए। मतलब 10-12 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी, और जहाँ दिहाड़ी लगी थी वो 3 हफ्ते लगाए हैं, 3 हफ्ते 3 हफ्ते लगाए, 3 हफ्ते में काम ख़त्म कर किया है। वो 3 हफ्ते का पैसे गिन लो, मजदूर भी लगाए हैं, सारा कोई किया है। मैंने रंग का काम करता हूँ, एनेमल का, वेदर शीट का, डिस्टम्बर का, रेशम वाल का, मैं कारीगर खड़ा हूँ। अभी मेरे बच्चे काम करते हैं मगर कि कुछ भी नहीं मिलता। 3 हफ्ते काम करने के बावजूद भी जो दिहाड़ी है इनकी वो भी इन्हें पूरी नहीं मिली, और इस हिसाब से ये फरियाद कर रहे हैं कि इदारे इस तरह रहे, हमारे हुक्मरान इस तरह रहे और गरीब आवाम का कुछ ना सोचा। तो हालात आपके सामने, मज़ीद भी मजदूर अफरादों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, मज़दूरों के हालात के हवाले से, इस वक्त हमारे साथ मुखैर हज़रात मौजूद हैं जिनने लंगर का एहतमाम किया हुआ है, और एक बहुत ही कसीर तादाद में एक लाइन है मज़दूरों की जो कि सारा दिन दिहाड़ी का इंतज़ार करने के बाद, मायूस होने के बाद अब यहाँ पर लंगर की लाइनों में लंगर का इंतज़ार कर रही है। और जो हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उसमें जिस तरह मज़दूर तबका गुर्बत की चक्की तले पिसता जा रहे हैं, तो वहीं तमाम मुखैर हज़रात का फ़र्ज़ बनता है कि इस हालात में इन्हें सपोर्ट किया जाए, इनकी जो माली इमदाद है वो की जाए, लंगर पानी का भी इंतज़ाम की जाए। हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र वैसे सब करम आप। आप देखिएगा कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे हालात के हवाले से मज़दूर अफराद की, तो माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा आपने इनिशिएटिव उठाया हुआ है। तो कितने पैकेट्स एक दिन में मुखैर अपना इन मज़दूर अफराद को दिए? सर डिपेंडिंग ऑन द डे, लाइक कुछ दिन होते हैं जैसे जुमेरात वाले दिन और भी लोग काफ़ी मुखैर हज़रात आते हैं, तो उस दिन कम होते हैं, लेकिन वैसे ऑन एवरेज लाइक 200 से 250 के दरमियान पैकेट्स होते हैं डेली जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 100 से 250। तो लंगर में क्या क्या इन्हें आप दे रहे हो? सर डेली का मेन्यू डिफरेंट होता है, लाइक मंडे वाले दिन जैसे आलू गोश्त होता है, उसके अलावा चना पुलाव होता है, आलू चावल होते हैं, उसके दाल चना, और इस तरह हर डेली डिफरेंट मेन्यू होता है। हाँ, तो जो भी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, क्योंकि आप तो डेली इनका मज़दूर अफराद जितने भी इन्हें देखते होंगे, तो सारे जिस तरह भी आकर इंतज़ार करते हैं, अपनी बारी का लंगर लेते हैं, तो क्या हालात इनके आपने देखे मौजूदा साल में, और कितने साल से आप ये काम कर? सर हम लोग लाहौर में हमारे दोस्त हैं, वो लोग कर रहे थे, तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं कोविड के बाद से। मुल्तान में हमें शुरू किए हुए 4था महीना है, तो हालात ज़ाहिर बात है सर नीचे से नीचे ही नज़र आ रहे हैं लोगों के। अक्सर लोग आके कंप्लेन करते हैं कि यार आज दिहाड़ी नहीं लगी, और या पहले हम लोग इतने कमा लेते थे तो आजकल लाइक वही पहले 800 या 900 की दिहाड़ी होती थी, अब लोग 600 भी नहीं देते, क्योंकि जो जिन्होंने काम करवाना है उनके अपने पास पैसे नहीं होते। तो ये वाकई काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी नीचे गई है इकॉनमी, आपके सामने है, तो लोगों के हालात काफ़ी नीचे गए हैं। तो इस सवाल से ये भी बताइएगा, जैसे आप इलेक्शंस हैं आगे, तो क्या समझते हैं कि आगे कोई बेहतरी होती नज़र आती है? जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही साल 2023 में भी, 22 में भी, तो आगे 24 आप किस तरह से? सर कह लें कि अभी कोई अनकरीब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि अगर आप इकॉनमी को देखें, इकॉनमी में लाइक हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी, इंपोर्ट्स कम करनी होगी, ये सब फैक्टर्स हैं लाइक जो एक बड़े लेवल पे हैं, मैक्रो लेवल पे हैं। तो मुझे अगले 5 साल या 7 साल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस अल्लाह से उम्मीद है। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे तो हमें हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उससे क्या पॉलिसीज़ में जो बेहतरी है तरामीम में करनी चाहिए, स्पेशली जिस तरह आपने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात की, तो ट्रेड जो हमारा है पाकिस्तान का, उसमें जो आजकल नौजवान तबका भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह इस सब तमाम चीज़ों में, तो क्या समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है अपने मैनिफेस्टो में, मंशूर में बहुत सारी चीज़ें बयान तो कर देती है मगर उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती? क्या आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाली गवर्नमेंट है क्या क्या तरमीम करे अपनी इन पॉलिसी? सर देखिए, मैं आपको शायद लास्ट टाइम भी मैं बताया था, मैं कनाडा से आया हूँ, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि गवर्नमेंट का काम नहीं है जॉब देना, जॉब देना होता है प्राइवेट सेक्टर्स जॉब प्रोड्यूस करता है। तो लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना। लाइक अगर आप पाकिस्तान में एग्जांपल है कि जो ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं
उन लोगों को अपनी पेमेंट्स मंगवाने का इतना बड़ा इशू है। अगर आप उसको रिजॉल्व करते हैं, लाइक पेपॉल या जिस तरह बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको पाकिस्तान लेकर आते हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा लोगों के लिए। अपना जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको पाकिस्तान अपनी पेमेंट लाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इस टाइम देखिए इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो $300 बिलियन को टच कर रही है और पाकिस्तान की GDP उसके इक्वल है। तो सिलिकॉन वैली का 10% बजट इंडियंस चलाते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स क्या हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है IT एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो हमें भी उसी एजेंडे पे काम करना होगा। हम IT अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें। अगेन गवर्नमेंट का काम नहीं है जॉब प्रोड्यूस करना, जॉब प्रोड्यूस करना है कि गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट करें। ऑफ बिजनेस कर देना मुल्क का, वो बहुत ज़्यादा इसमें। आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह भी हालात हैं, हमने हालात देखे, हर सियासतदान को आजमा लिया, हर पॉलिटिकल पार्टी को आजमा लिया, तो नौजवान तबका, पढ़ा लिखा, बासलाहियत, हुनरमंद, कितना ज़रूरी समझते हैं हमारी सियासत में उसका आना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली तो चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको अपने ब्रेन ड्रेन को रोकना है। हमारे इधर से लोग जा रहे हैं बाहर और हम लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि यार हमारे 10 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लाइक आप बेसिकली यहाँ के यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बाहर जा रहे हैं और आपके यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर यही लोग यहाँ पर रह कर कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर है। तो इन लोगों का सियासत में आना ज़रूरी है ताकि वो लोग नौजवानों के एजेंडे पे काम कर सकें, नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करें, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसमें। तो बिल्कुल सर ज़रूरी है, अल्लाह करे नौजवानों को मौका मिले। लेकिन हम ये पहले देख चुके हैं 2013-2018 के इलेक्शन में कि जितने भी नौजवान कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में आए हैं, आई डोंट नो हमारी आवाम उनको वोट भी नहीं देती। तो उसका कि भाई एक तरफ से जहाँ पर उन्हें मुश्किलात का सामना होता है पार्टी टिकट के हवाले से, या तो पार्टी टिकट नहीं दे रही होती, अगर टिकट दे दे आज़ाद हैसियत से लड़ रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आप लगता है। बिल्कुल, तो आवाम उनको वोट नहीं देती। तो यहाँ पर इस मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी आवाम सिर्फ आई डोंट नो वही जागीरदार और वडेरा सिस्टम के पीछे भी है कि उनके वोट सिस्टम काफ़ी वोट बैंक होता है। अगर वो ना भी हो तो स्टिल लाइक जो नौजवान है उसको समझते कुछ नहीं है। तो इन लोगों को अभी हमें आवाम को शऊर देने की भी ज़रूरत है। आप लोग माशाल्लाह इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इस पे काम करें कि नौजवान जो कैंडिडेट्स खड़े हों उनको मोटिवेट किया जाए, उनको लेकर आया जाए। क्योंकि जिस तरह एक नौजवान कैंडिडेट होगा उसके साथ नौजवान कनेक्ट कर सकेंगे, उस तरह अभी हम किसी बुजुर्ग जैसे कोई 50 साल का कैंडिडेट है उसके साथ हम जाके उस तरह की बात नहीं कर सकते ना, वो हमारी अंडरस्टैंड। उस टाइप के सियासतदानों से आपको भी अभी उम्मीदें बाकी रहेंगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे अगले 5-7 साल कोई उम्मीद नहीं है। मैं आवाम से यही कहूँगा कि जो लोग मुखैर हजरात हैं वो अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करें। हम जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के और भी कर रहे हैं। और हम लोग लोकल आवाम होती है, वो अक्सर फंडिंग की बात करते हैं। हम कहते हैं हम किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे ही आए पैसे आए, उन्हीं के थ्रू ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप अपने लेवल पे अपने इलाके में जो काम कर सकें लोगों के लिए ज़रूर करें, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें इंशाल्लाह। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि हमारे साथ नौजवान मौजूद थे जो कि ख़ुद जो यहाँ पर मज़दूर अफराद हैं उनके लिए जो लंगर का एहतमाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पिछले 1-1.5 साल से, तो उसके नताइज हैं कि अब जो मज़दूर अफराद हैं उनकी दिहाड़ी भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। दिहाड़ी मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अब जिस तरह लंबी लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं, इन मज़दूर अफराद से भी अब बात करते हैं मज़ीद, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट ने इनकी दिहाड़ी मुख्तस तो की हुई है, मिल नहीं रही, तो इस हवाले से कितनी मज़ीद इन्हें मुश्किलात हैं। मज़ीद भी इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तरफ तो जहाँ हमने जो मज़दूर अफराद हैं उनसे बात की, कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जो मौजूदा हालात हैं इसमें जो मज़दूर अफराद हैं सारा दिन दिहाड़ियों का इंतज़ार करते हैं, और फिर हम शहरियों की भी इसमें गलती है कि हम उन्हें अगर लेके जा रहे हैं तो हम खुद उन्हें दिहाड़ी पूरी नहीं दे रहे। तो इस हवाले से जो उनके हालात हैं हमने आपको सुनाए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कि अभी हमने अभी मज़दूर जितने भी अफराद हैं, क्योंकि आप भी इस एरिया से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं सामने सारा दिन दिहाड़ियों का इंतजार करें। साल 2023 सबके लिए मुश्किल था, तो क्या समझते हैं इन हालात को जो अब आगे 2024 आ रहा है तो उसमें जाके कोई बेहतरी के इम्कानात लग? सर, बेहतरी एक ही तरीके से हो सकती है, आइन के ऊपर सब अमल करें, कानून के ऊपर अमल करें। यहाँ तो लाकानूनियत है। ये बेचारे सुबह 6 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं इस आस के ऊपर कि यार हमें कोई दिहाड़ी मिलेगी, हम जाके कहीं काम करेंगे, अपने बच्चों का रोज़गार चलाएंगे।
और जब दिहाड़ी नहीं मिलती, ये 12 बजे तक बैठे, तो जरा सोचे, कोई ये सोचते कि यार इनके दिलों पर क्या बीतती है, इनके घर वाले कहाँ से खाएंगे, इनके बच्चे क्या खाएंगे। ये जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जो फलाना चेयरमैन, ढिमकाना चेयरमैन, लेना चेयरमैन, उनके तो भाई सब कुछ है, अलाउंस मिल रहे हैं। जो रिटायरमेंट होता है वो सीधा बाहर। समझ नहीं आती, जॉब उनको पाकिस्तान में अच्छी लगती है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी जो भी है, एवरीबॉडी वो बाहर चले जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान आपको जॉब में अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता जॉब के बगैर। फिर आपका तो रिटायरमेंट के बाद भी पेट्रोल फ्री, फलाना चीज़ फ्री, ढिमकाना चीज़ फ्री, और ये बेचारे कहाँ जाएँ और हम कहाँ जाएँ। अब एक प्राइवेट सेक्टर गार्ड है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये। चिकन का गोश्त पहले था 350, अब वो पहुँचा हुआ 600 पे। बड़े का गोश्त था 400-500 में मिल जाता था, वो 1000 तक चला गया। छोटे का गोश्त उससे भी ऊपर चला गया। आप गोश्त की तो बात छोड़ दें, सब्जी मंडी में चले जाएँ आप, सब्जी मंडी में आप आलू पता कर लें, जो कि 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये मिलता था, वो 100-150 पे पहुँचा हुआ। टमाटर पहले 20-30 रुपये में भी कोई नहीं पूछता था, कहते थे ले जाओ यार ऐसी, अब वो 100-150 पे पहुँचे हुए हैं। जिस तरह अभी महंगाई का एक एलिमेंट बिल्कुल है, और साथ साथ एक खुद साख्ता महंगाई भी जो की जाती है लोगों की जानिब से, कि माफिया की जानिब से जो खुद साख्ता, तो क्या समझते हैं इदारे नाकाम में माफिया को लगाम डालना? सर इदारे हैं कौन से? इदारा क्या चीज़ है? इदारे में हमारे जैसे ही बंदा बैठा होता है, लेकिन उसको अल्लाह का खौफ उसके दिल में होना चाहिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बनु हाशिम के कबीलों से लेके करबला के मैदान तक, करबला के मैदान से लेके मोहम्मद अली जिन्ना तक, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके अब तक आप तारीखें पढ़ ले, तारीखें लिखी जाती हैं। ये तारीख भी 20 महीनों की लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी। और ऊपर से आसमान से कोई नहीं आता, ज़मीन में से ही पैदा होते हैं और वो निकलते हैं और वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर अभी तक कोई होर जर्नैल नहीं आया जिसने घोड़े की पोस्ट पे लात मारते हुए यजीदी लश्करों से निकलता कर इमाम अली मकाम के साथ पीछे आके खड़ा हो गया। कोई मोहम्मद बिन कासिम की अभी तक पेशन गोई नहीं हो रही, होगी लाजमी। यह जुल्म का निज़ाम ख़त्म होगा। लेकिन एक बात सिर्फ मैं इस अहले कूफा को कहना चाहता हूँ, मेरा दिल जल रहा है इस टाइम अपने हालात के ऊपर। किसको जाके बताएं? आप किसका जाके दरवाज़ा खड़काएंगे? सब का सब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही चीज़, एक ही शख्स को गिराने के अंदर लगे हुए, सबके सब नंगे हो चुके हैं। अब आगे क्या लगता है आपको, जो आगे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती भी है इलेक्शनों के बाद, तो कोई बेहतरी उसमें? सर पहली बात तो ये है, 20 महीनों में जो भी हमारे मुल्क में, वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। अवाम को उसका हक दिया जाए कि वो वोट कास्ट करे। इलेक्शन में जो नौजवान क़यादत है, बासलाहियत, बाहुनर, आला तालीम याफ्ता, क्या समझते हैं उसका ज़रूरी आगे आना? और क्योंकि पार्टीज़ भी, जितनी भी हम पार्टीज़ की बात करें, वादे दावे कर देती है, झंडे उठवा लेती है, नारे लगवा लेती है नौजवान लोगों से, मगर टिकट की बारी भी, या तो टिकट मरूसियत की भेंट चढ़ जाती है या तो जागीरदारों को मिल जाती है। तो क्या समझते हैं नौजवान आगे कैसे आएंगे और कितना ज़रूरी समझते हैं उनका? सर नौजवान तबका जितना भी है ना, आप यहाँ से लेके, मैं मुल्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी देख लें नौजवान, चाहे कि होटलों पे जाएंगे, जिनके पास डिग्री है, मास्टर की है, वो मुलाजमत नहीं है। आपकी इंडस्ट्रियाँ सारी बंद हो चुकी हैं। यकीन करें जितनी बेरोज़गारी है, आप उसका यकीन नहीं कर सकते। अभी भी मैं किसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ था, 2-3 गार्ड्स मिले, वो कहते हैं भाई क्या करें, 15-16 हज़ार रुपये से हमारी सैलरी तो ऊपर तक गई नहीं है, महंगाई आसमान तक चलेगी बक्कों को। अब वो एक बिजली का बिल भरता है, दूसरा बिजली का बिल सोच रहे थे यार कितना आने वाला है, वो डर होता है। अब वो बिजली के बिलों को तो छोड़ो, गैस ने भी अखीर कर दी है। इंशाअल्लाह ताला रोशनी होगी, सूरज तलू होगा, जुल्म का निज़ाम ख़त्म होगा। लेकिन सिर्फ मैं ये अहले कूफा को कहना चाहता हूँ कि उस टाइम अगर कोई कसर बाकी रह गई थी ना, तो आज पूरी कर लो, इस दिल को मजबूत कर लो। वो नवासे रसूल ने करबला के मैदान में जाम शहादत नोश पाई, लेकिन हक के ऊपर खड़े रहे, सर यजीद के सामने झुकाया नहीं, सर कटवा दिया, रसूलुल्लाह का दीन जिंदा रखा। आपको तो सब कुछ पता था पहले भी कि शहादत होनी है, लेकिन हम तारीखों को पढ़ के भी खुदा की कसम पीछे खड़े हुए आज तक। बिल्कुल ऐसा तारीखों पढ़ के, और दूसरा, और हम खुद भी जिस तरह करप्ट हैं, अब जिस तरह मजदूरों की हम बात कर रहे हैं, दिहाड़ी की बारी हम इन्हें ले जाएंगे, दिहाड़ी पूरी नहीं देंगे इन्हें। इदारा क्या है? एक मिनट, आप यकीन करेंगे जो लेके जाता है तो मुसलमान साहिब हैसियत है, आखिर जब मजदूरी करवा रहा है तो साहिब हैसियत है। क्या इनको मजदूरों को अगर वो घर से ही खाना खिला देगा, यार नहीं यार मजदूर आज चलो काम कर, डेली थोड़ी आ रहा है, मेरा कोई आज काम निकला है मैं करवा रहा हूँ, तो चलो मैं खुद खाना खा रहा हूँ, अगर इसको भी दे दूँ, पता नहीं इसकी जेब में पैसे है कि नहीं है। अगर हमारी ये सोच हो तो मुल्क का निज़ाम बड़ा अच्छा है। हम क्या कहते हैं, नहीं जी हम तो किसी को 1000-1200 रुपये में दिहाड़ी ले आए, बस ये 1000-1200 रुपये काफ़ी, भाई जा होटल से खा ले, चाहे होटल से पी ले, पानी तक कहते हैं जाके बाहर से पिया, हमारा गिलास ख़राब ना हो जाए। हमें अपने दिल को पहले बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।
नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में, और मौजूदा हालात में जिस तरह से बात है महंगाई की और गुर्बत की चकी तले पिसी गरीब आवाम की, तो उसमें एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, मेहनत कश शहरी हैं, छली भून रहे हैं, और उसके साथ साथ पूछते हैं क्या हालात हैं इनके और इस वक्त क्या सेल इनकी हो रही है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसमें कितना इस हवाले से बैठ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। देखा जिस तरह से अभी काम कारोबार कर रहे हैं, कैसा रहा कारोबार आपका साल 2023 में? 2023 तो आपको बताया था, अब फर्स्ट टाइम भी अब सेकंड टाइम भी वही हाल था। 2023 में बड़ी महंगाई थी। इस साल में तो अब खुशहाली है। अभी जैसे जैसे नवाज शरीफ आ रहा है, अल्लाह ताला खुशहाली देता आ रहा है मेरे को। 24 में कोई खुशहाली नज़र होती आती है आप? मुझे आप इंशाल्लाह 2024 में मियाँ नवाज शरीफ को आने दें। मेरा दिल कहता है कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली। पहले मैं आपको बैठने की जगह बना दूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ छलियाँ जो हैं ये भून रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से सारा निज़ाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, स्टार्ट किया, सबको पता है 500 से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, हाथ मेरे देखो जल गए, काले हो गए, पर काले पूले को क्या देखना, कमाई हो रही है मेरे को, अल्लाह का शुक्र है। 500-700 रोज़ाना बच रहा है, यही शुक्र। रोज़ाना तो बच रहा है ना, कम लागत है, और कम लागत से मैंने 500-700 रोज़ाना बचा लेता हूँ। और मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, मैं 5-10 हज़ार होता मेरे पास तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड का दुकान बनाता है VIP। भी मजदूर अफराद से हम बात करते हैं, वो कहते हैं दिहाड़ी मिल नहीं रही, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? ये तो भाई चने थाल में बेचो, अगर शाम को 1000 रुपये दिहाड़ी ना बचे तो मेरे मुंह पे आके थूकना। ये करते नहीं, ये कहते मेहनत मजदूरी करेंगे बस, बड़ा नहीं सोच, बड़ा नहीं सोचते। अपना कुछ करने का। हाँ, अपना करके कारोबार देखो, किसी का सुननी नहीं पड़ेगी बात, किसी का रोक टोक नहीं होगी। कम कमाओगे, ज़्यादा कमाओगे, वो आपका अपना होगा। अब गला भी आपके पास ही होगा ना, आपके गले में से कोई चोरी करेगा ना। अब गला मेरी जेब में रहता है, मैं भले 10 बचे 100 बचे, मुझे पता है ना मेरी जेब में पड़े हुए। ये तरीक़ेकार होता है आगे बढ़ने का, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी दूसरी। हमारे जितने भी जो है मजदूर आवाम, उनके मतलब जहन है कि भाई हम किसी की नौकरी करके कुछ कमा लें, लेकिन आप जैसी सोच, किसी से आशीर्वाद मिल जाए, वो समझते हैं आशीर्वाद। इस चक्कर में रहते हैं हमारे मजदूर भाई। आशीर्वाद नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह से मांगो जिसने पैदा किया। रिज़्क़ का राज़िक़ वो है, अल्लाह के पीछे भागोगे रिज़्क़ आपको मिलेगा। अगर रिज़्क़ के पीछे भागोगे अल्लाह आपसे दूर हो जाएगा। भाई आपको धुआं तंग कर रहा है, माइंड न करना। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने बात की, और बहुत ज़्यादा इस वक्त जो धुआं था इसने भी हमें तंग किया, और इसके साथ साथ जितने मजदूर अफराद हैं जिनकी रोज़ी नहीं लगती, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इनने अपना यहाँ छलियों का काम कर लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं चने शने और सब कुछ अपना निज़ाम कर रहे हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और साल 2023 इनका भी कहना था कि बहुत ही मुश्किल गुजरा, आगे कुछ बेहतरी होती इन्हें नज़र आती है। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात की है हमने मजदूर अफराद से, अब इस हवाले से कुछ शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह हालात हैं नौजवानों के इस वक्त क्या हालात हैं मुल्क में, और जो नौजवान तबका है जिनसे हमेशा वादा दावा किया जाता है नौकरियों का, और जितने भी नौजवान तालीम याफ्ता आला तालीम याफ्ता होते हैं, या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या तो मुल्क में रहें, तो उनका क्या आगे फ्यूचर उन्हें नज़र आता है। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह लगा। बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हमने मजदूर अफराद के साथ बात की, उनके हालात ऐसे थे कि दिहाड़ी जो है उन्हें बहुत मुश्किल है मिलना, और पूरी मिलना वो भी एक बहुत बड़ा उसमें भी सवाल निशान है। बताइएगा नौजवान इस वक्त मुल्क में कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? नौजवान की बात करें, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो गरीब तबका है वो सारा आपने देखा है कि क्या सिचुएशन चल रही है, और जिस तरह से भी लोगों को साहिब हैसियत जो लोग हैं वो अपने काम कर रहे हैं। बाकी नौजवान के लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ना कोई सही पॉलिसी है, ना कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर किसी कोई प्राइवेट सेक्टर्स में कोई अगर जॉब्स भी हैं तो वहाँ सैलरियाँ इतनी नहीं है कि एक बंदा गुजारा कर सके। अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी आप फील्ड में चले जाएं तो वहाँ टारगेट दिए जाते हैं, वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि कारोबारी हालात नहीं है पाकिस्तान में। तो उन लोगों को वो भी परेशानी है कि टारगेट किस तरह से अचीव करना है। 22-23 हज़ार रुपये सैलरी है, गवर्नमेंट ने तो रेट रखा हुआ 30-32 हज़ार, मगर आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ 30-32 हज़ार सैलरी किसी की भी नहीं है। साथ साथ ये बताइएगा जो वादा दावा नौजवानों के साथ कई गवर्नमेंट ने तो 1 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया, किसी ने क्या किया, और इस तरह से जितने भी वादे हुए हैं आज तक नौजवानों के साथ, कई स्कीमें चली हैं कामयाब नौजवान स्कीम,
तो इनका कोई प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा भी हुआ और क्या भी कोई वादा उनका पूरा वफा भी हुआ ना? सर अभी तक तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सब ने वादे और सब्ज़ बाग ही दिखाए हैं लोगों को, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। तो हर गवर्नमेंट आने वाली है, अभी जैसे इलेक्शन की टिकट्स सुनने में आया दे रहे हैं, अभी फिर वो नए वादे नए ख्वाब दिखाएंगे लोगों को, वोट्स लेंगे, उसके बाद आप कौन और मैं कौन। तो फ़िलहाल पाकिस्तान में नौजवान के लिए भी सिर्फ ख्वाब दिखा के, अभी आपने शायद देखा हो लास्ट टाइम लोग बाहर से आए कि जी पाकिस्तान में आके हम बिज़नेस करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, यहाँ पे आके जॉब्स करेंगे, जैसे लोगों को ख्वाब दिखाए कि जी 1 करोड़ नौकरियाँ, घर देंगे। वो आपके सामने वो बेचारे पाकिस्तान आके जलील ही हुए हैं। उन लोगों को जो है वो कहते हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं खुद बाहर तकरीबन 2016 में गया था और 2020 में मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान, यूएई में रह के आया हूँ मैंने 4 साल वहाँ मैकेनिकल सुपरवाइज़र जॉब की है। तो पाकिस्तान आने का मकसद यही था कि यार यहाँ आके कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छी जॉब कर लेंगे अगर मिल जाएगी, मगर यहाँ 20, 22, 25 हज़ार से ऊपर की जॉब नहीं मिलती है। अब जिन लोग बेचारे घर रेंट के हैं वो घर का रेंट पे करें, वो बिजली के बिल भरें, वो गैस के बिल भरें, वासा के बिल भरें। तो अब आप अगर छोटा मैक्सिमम भी बजट बनाएं तो तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये आपका बिजली, गैस और वासा के बिल में चला जाता है। तो आप उसमें बाकी जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार हैं उसमें कैसे घर चलाएँगे? आप रोटी का देख लें, आप आटा देख लें। मैं यूएई में 2016 में गया था, आज भी वहाँ पे 1 दिरहम की रोटी है और हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ होने के बावजूद ज़रख़ेज़ ज़मीन है, सब कुछ है और यहाँ पे 20 रुपए की रोटी मिलती है। और जिस तरह हमारे इसमें अगर बात करें हमारे जो सियासतदानों की जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं तमाम बिज़नेस सेक्टर्स के हवाले से, इसमें आपने एग्रीकल्चर की भी बात की, तो क्या क्या इसमें आप फ्लॉज समझते हैं और किस तरह बेहतरी की इसमें कितनी अभी गुंजाइश मानती है? सर स्ट्रेटजीज़ तो बनती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इम्प्लीमेंट होगा तो वो पॉलिसीज़ कामयाब होंगी और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसको साइड पे कर दिया जाता है। तो कोई एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसा बंदा आए हमारी गवर्नमेंट में, अल्लाह करे, और जो इन पॉलिसीज़ को सिर्फ बातों की हद तक नहीं इम्प्लीमेंटेशन की हद तक भी लेके आए। आप देख लें कि ज़राअत है, आजकल खाद कितनी कहाँ रेट चले गए हैं, ठीक है, ब्लैक में भी खाद मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है क्योंकि ना आपकी फैक्ट्री है ना मेरी फैक्ट्री है। मिल ऑनर्स जो हैं वो खाद को ब्लैक कर देते हैं और लोग जो हैं वो, और हमारे इदारे भी तकरीबन हम देखें तो माफिया के सामने बेलगाम है तमाम सेक्टर में। जहाँ जहाँ भी ये सारा स्टॉक किया जाता है, ब्लैक में चीज़ें की जाती है, ओवर चार्जिंग की जाती है, तो मतलब इस टाइम इदारे मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल सर, इदारे हमारे सब मुकम्मल तौर पर नाकाम है और ओवर चार्जिंग तो आपके सामने है। आप कहीं पे भी चले जाएं, हम लोग प्राइस कंट्रोल कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये कि छोटा लेवल का तबके को वो लोग भेज देते हैं बाहर के, जाएं जाके चेक करें, वो आते हैं रिपोर्ट पेश कर देते हैं, अफसर साइन कर देते हैं कि जी सब कुछ ओके है, ऊपर ओके की रिपोर्ट जाती है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। लेकिन चीज़ वही बिक रही है जो मार्केट में, अगर एक चीज़ 10 रुपये की है तो वो चीज़ मार्केट में 20 रुपये की आपको मिलेगी। तो इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है और ना जो माफिया है वो रिलीफ देने को तैयार है। नाज़रीन सुना आपने जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने बात की, नौजवान तबके से भी बात की, शहरियों से भी बात की, मज़दूर अफराद हैं उनसे भी हमने बात की, जाना कि जो हालात हैं मुल्क के हालात, उसमें जो गवर्नमेंट है, एक तो हमारी गवर्नमेंट जो भी वादा दावा करती है अवाम के साथ, उसे चाहिए आगे जाकर जब इक़्तिदार में तो पूरा भी करे, क्योंकि अवाम बहुत ही ज़्यादा मायूस है इस वक्त सियासतदानों से। और उसके साथ साथ अगर बात करें इदारों के हवाले से, तो इदारे भी जो हैं हमें नाकाम दिखाई देते हैं अवाम को जो है रिलीफ फराम करने में। मज़दूर अफराद जितने भी हैं, लेबर डिपार्टमेंट अगर जो भी उनकी दिहाड़ी मुख्तस है मिल नहीं रही, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहा है, सवाल निशान है। आखिर क्यों लेबर डिपार्टमेंट मुतहरिक हो के इन्हें पूरी दिहाड़ी दिलवाने में इस वक्त नाकाम है। मज़ीद भी जो अवामी मसाइल हैं, अवामी मुश्किलात हैं, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।